आज आपका ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, क्लास 12th वालों के लिए है और इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट फ्यूल हो गया, इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक से हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, कूलॉम्स लॉ का मतलब कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1785 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? जैसे आप ये समझते हैं कि जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक, Q1 और Q2, दो चार्ज पार्टिकल हैं। तो जो चार्ज पार्टिकल के बीच में, मतलब दो आवेशित कण हैं, इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, मतलब इस फोर्स का मान, इसे हम कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। तो इस वैद्युत बल का मैग्नीट्यूड या परिणाम कितना होगा, इसको जिस बल से ज्ञात, जिस सूत्र से या जिस नियम से ज्ञात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहा जाता है। इन्होंने इसकी खोज किस सन में किया था? सन 1785 ईस्वी में इसको इन्होंने इन्विटेशन किया हुआ था। अब क्या है, अब बताइए। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर चार्ज क्या होते हैं, पहले आप ये बता दीजिए हमको। आवेश, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। ये देखिए चार्ज क्या होते हैं, आपने पढ़ रखा हुआ है। कोई भी एटम होता है, ठीक, एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। और जिसके न्यूक्लियस में होते हैं, यहाँ पर रहते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इसके बाहरी कक्षा में मूव करता रहता है। इतना आपने पढ़ रखा हुआ है। तो अब इसी के अनुसार देखिए, अगर भी कोई भी एटम है, सपोज करिए ये कोई एटम है, अगर इस पे हम कहें ये प्लस प्लस है, तो मतलब इसमें दो धनात्मक चार्ज हैं। दो धनात्मक चार्ज का मतलब हुआ कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। क्या है? कमी है। कमी का मतलब क्या होता है कि मतलब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे के पास में चले गए हैं। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे कोई एटम ये है आपका, इस पे आपका यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसे कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन की इस पे क्या है? अधिकता है, मतलब इस पे पास दो इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बना? किसी भी एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो कहलाता है निगेटिव चार्ज। अब किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन के पास, किसी भी एटम के पास में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहलाता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धनात्मक आवेश। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब देखो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब इस अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके आगे आप पढ़ सकते हो बड़े आसानी के साथ। देखिए हम बता रहे हैं, न्यूटन साहब ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दो फोर्स ले लीजिए, दो आवेश लिया इन्होंने। चलो ये फिगर है इसका, ये आवेश क्या था? Q1, और ये आवेश क्या था? Q2 था। इस तरीके के दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? स्मॉल r था। और इनके बीच जो बल लगेगा उसे हम कहते थे वैद्युत बल। इसे क्या कहते थे? वैद्युत बल। वैद्युत बल भी दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है आकर्षण और एक होता है प्रतिकर्षण। ये आकर्षण बल और ये प्रतिकर्षण बल, दो प्रकार के बल होते हैं। अच्छा, आकर्षण बल कब होगा, प्रतिकर्षण बल होगा? अब आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर, अगर दो चार्ज जैसे प्लस प्लस हैं और या माइनस माइनस हैं, इस तरीके के हैं, तो इनके बीच में जो बल कार्य होता है उसे कहते हैं प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव है
और दूसरा निगेटिव है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं आकर्षण। ये तो न्यूटन साहब ने यही बताया था। ये क्या है, देखो प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण हो गया, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण हो गया, ये प्लस माइनस है तो आकर्षण हो गया। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान, ठीक, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनका स्टेटमेंट ये है, थोड़ा लिख लीजिए। अब देखिए, दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यहाँ से स्टेटमेंट ये हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में Q1 और Q2। ये क्वेश्चन 1 हो गया। सेकेंड स्टेप इनका था लगने दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ये स्टेटमेंट है आपका। तो यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं F1/r²। ये दो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, यही न्यूटन साहब, कूलाम साहब ने यही कहा हुआ था। क्या कहा था कि दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टेटमेंट दैट ये ड्राइव किया गया है। और सेकंड वाला ये कहा गया दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो स्टेटमेंट इन्होंने अपने साथ में दे रखे हुए थे। अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट का डिराइव करके उनको सॉल्व किया गया था। क्या है इसके आगे देखिए, हम सॉल्व करते हैं आपको। देखिए, ये है आपका F, ऐसे देख लीजिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। F is directly proportional 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन में r²। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ऐसे दोस्त, यहाँ जो 1 और 2 लिखा हुआ था उसको मैंने मिला दिया। जब मिलाने के बाद देखेंगे तो ये इतना वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती का चिन्ह कहते हैं इसको। जब इसको हटाते हैं तो हर इक्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और ये Q1 और ये Q2 अपान में r²। वेयर के क्या है, स्मॉल के होता है समानुपाती नियतांक होता है। ठीक है,
ये समानुपाती नियतांक होता है। और एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग से इसकी वैल्यू डिफाइन किया गया है। स्मॉल के इक्वल टू डिफाइन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये वैल्यू जब यहाँ पुटअप करेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा आपके लिए, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में R²। ये अब आपसे पूछेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यही नई वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर में -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसमें ये क्या करें, अगर मान लो ये किस में रखा हुआ है, निर्वात या वायु में रखा हुआ है। मान सपोज करिए यदि इस निकाय को के माध्यम में रखें तो फोर्स क्या मिलेगा, तो फोर्स यहाँ से ये मिल जाएगा, F इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R²। ये फार्मूला मिलेगा। ठीक, यही इसी फार्मूले को हम कहते हैं कूलाम का नियम, या इसे कहते हैं कूलाम का सूत्र। ठीक, यही चीज आपका ये डिराइव हो गया। ये जो फार्मूला में F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R², ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है कूलाम का नियम या कूलाम का सूत्र, इसी को कहते हैं। यही प्रूफ दैट। ठीक, अब क्या हो सकता है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अब एक टॉपिक्स में और डिस्कशन किया जा सकता है कि ये एप्सिलॉन नॉट है सर, तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा सर, और क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा। दो टॉपिक इसमें डिस्कशन किए जा सकते हैं। और देखिए, और इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखिए, अब अगर सपोज करिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, इस तरीके से हमने इसको रखे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। इस तरीके का अगर चार्ज पार्टिकल है, अगर इसको हम किसी मीडियम में इंट्रोड्यूस कर देंगे, मीडियम का मतलब वो मान लीजिए जैसे किसी ऑयल्स के अंदर इसको डिप कर दिया गया, या मान लीजिए वाटर के अंदर डिप कर दिया है, एल्कोहल के अंदर डिप कर दिया गया, तो बताइए इस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए ये के की वैल्यू है, अगर के की वैल्यू इंक्रीज कर गई, बढ़ गई, अगर के आपका क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपको फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, मतलब अगर के की वैल्यू बढ़ी तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इससे यह प्रूफ होता है कि मीडियम के सापेक्ष जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसकी वीमा और डायमेंशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं इसके आगे क्या कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं वीमा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं वीमा, ये तरीके का। अब देखिए इसको तो पता है क्या कहते हैं, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो देखिए इसकी वीमा कैसे निकाल पाएंगे, और इसकी यूनिट ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये एग्जाम में आपके टॉपिक हर साल एग्जाम में कम से कम 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालना सिखा देते हैं। अभी आपने ये पढ़ रखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आप देखो इसको इधर के साथ इसको इधर करेंगे तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इक्वल Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2। दिस इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहेंगे तो आपके पास ये मिलेगा Q1 Q2 अपॉन में F इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये आपको पता होगा। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कोलॉम्स, ठीक। तो एप्सिलॉन को लिख सकते हैं यहाँ पर, ये कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन में फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। ये 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट कोई मात्रक नहीं होगा। और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब होता है दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आ गई, देख लीजिए, ठीक। अब यहीं से इसका डायमेंशन भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वीमा, ठीक। इसका डायमेंशन जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए कूलॉम का क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट की वीमा। अब देखिए कूलॉम का क्या होगा, ये हो जाएगा AT का स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये AT कैसे आता है, देखिए हम वहाँ बता देते हैं। Q इक्वल टू IT होता है, Q I का डायमेंशन क्या होता है A और टाइम का डायमेंशन T होता है, तो यहाँ पर आप AT ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने AT लिख दिया, देखो स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिया। न्यूटन का हमने आपको बताया हुआ है पिछली क्लासेस में mL/-2 और इसका क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा लिख पाएंगे, यहाँ से देखिए ये लिखेंगे A स्क्वायर और T स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे mL³ और T की पावर -2, इस तरीके का। जब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर में 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं m के पावर -1 और ये हो जाएगा L के पावर में -3, यहाँ पावर देखो 2 जुड़ जाएंगे तो T के पावर में 4 और A के पावर में 2, ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक। तो अब कूलॉम से संबंधित जितने थे आपको हमने ये पूरा डेरिवेशन करा दिया। पहले हमने क्या पढ़ाया, आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया। कूलॉम्स लॉ पढ़ाने के बाद हमने क्या किया, आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि अगर ये कैसे यूज होगा, कहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में यूज किया जा सकता है। किसको इसको खोजा किसने था, कूलॉम साहब ने खोजा हुआ था। किस सन में खोजा हुआ था, 1785 ईस्वी में खोजा हुआ था। और ए एप्सिलॉन नॉट एक नई यूनिट आई, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मात्रक ये है और इसकी बीमा ये है, उसकी वैल्यू आपको भी डिफाइन कर दी गई, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बाद देखिए अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो आपको ये हमने आज कूलॉम लॉ पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे।